हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माय चैनल में आपका स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक है इंग्लिश कैसे सीखें। अब देखो, मैं आपको एकदम इजी वे बताऊंगा ताकि आपको 100% श्योर कि आपको इंग्लिश आ ही जाएगी। और आपने बहुत से ऐसे यूट्यूबर से आपने सुना होगा कि भाई एक एक हफ्ते में इंग्लिश सीखे, एक महीने में सीखे, 3 महीने में सीखे। कुछ नहीं भाई, आपको कम से कम 1 साल तो लगेगी ही। कम से कम अगर आपका कुछ भी लेवल नहीं है तो आप 1 साल तो लगेगी इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आपको बेसिक आता है तो आपको 3 से 6 महीना। लेकिन आपका ज़ीरो लेवल, आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आपको ABCD आती है और ये कुछ कुछ वोकेबलरी आती है, तो आपको उसके लिए पूरा का पूरा 1 साल देना ही पड़ेगा। और आपको उसके बाद थर्ड लैंग्वेज भी सीखनी है सारी, तो उसके लिए आपको 1.5 से 2 साल देने पड़ेंगे। और मैं आपको एकदम इजी वे बताऊंगा, आपको घर बैठे नहीं कहीं जाना है, नहीं कुछ करना है, नहीं आपका टाइम भी गंवाना। आपको टाइम गंवाए बिना आपको इंग्लिश सीखनी है और मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको करना क्या है, देखो, हमारी इंडिया है, उसकी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। उसकी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। तो आज तक किसी भी पर्सन ने, अगर बात करें इंडिया की, तो हिंदी सीखने के लिए आज तक टाइम नहीं दिया। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। इंडिया में जितने भी लोग हैं, उन्होंने हिंदी सीखने पे के लिए आज तक टाइम नहीं दिया कि मुझे हिंदी सीखनी है। इसका रीज़न क्या है? हमारे घर की टीवी। हमारे घर की टीवी, उनमें से 24 आवर में से, अगर मान लो आप 8 घंटा टीवी देखते हो, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, मुझे नहीं पता, तो हम वहाँ से कंटिन्यू हम हिंदी सुनते रहते हैं। जैसे कि हम न्यूज़ देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, क्रिकेट में हिंदी कमेंट्री सुनते हैं, कुछ भी आता है वो हम हिंदी में सुनते हैं। और वहीं से हमें हिंदी आई है, और वहीं से हम सारों में एक एनवायरनमेंट आया है, और वहीं से हम सारों में एक एनवायरनमेंट आया है, किसका? हिंदी का। तो आपको क्या करना है? बस आपको यही करना है। आपको जो आप हिंदी सुनते आ रहे हैं आज तक, उसके बदले आप आज से इंग्लिश सुनने लग जाओ। क्या करना है? उसके बदले आज आप इंग्लिश लैंग्वेज सुनना स्टार्ट कर दो, आपकी टीवी में इंग्लिश लैंग्वेज सेट कर दो। तो आप क्या होगा, कुछ साल बाद आपको ऐसे ही आ जाएगी। आपको नहीं टाइम देना है, नहीं आपको सीखना है, नहीं आपको कुछ भी करना है, आपको सिर्फ सुनना है और आपको सिर्फ देखना है। आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड है, आप मूवी देखो, कार्टून देखो, इंग्लिश में कमेंट्री सुनो, फुटबॉल, क्रिकेट, आपको जो भी सुनना है, आपको ऑटोमेटिकली कुछ साल बाद ऐसे ही आ जाएगा विदाउट वक्त दिए इंग्लिश को। तो क्या होता है, अगर मान लो आपके घर कोई मेहमान आए हैं, आपके घर में इंग्लिश टीवी चालू है, तो आपके उसके साथ जो भी बातचीत करनी वो भी कर सकते हैं, और साथ साथ आप इंग्लिश भी सीख सकते हो। और क्या, अगर मान लो आप कुछ ना ब्रेकफास्ट ले रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, आपके सामने टीवी है, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आपको वो इंग्लिश में जो भी सारे वर्ड्स हैं आपके कान में जाएंगे, एक एक करके रिपीट होंगे। एक वर्ड रिपीट, दोबारा वो रिपीट होगा, तिबारा होगा, फिर दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, ऐसे करके सारों के सारे वर्ड रिपीट रिपीट आपको सुनाई देंगे। और वो आप जो वर्ड्स है वो आपके माइंड में एक एक करके सारे घुसते जाएंगे, और आपको एक दिन ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ जाएगी, विदाउट टाइम दिए, विदाउट सीखे, विदाउट किसी को फीस दिए। और मान लो अगर आपको बेसिक इंग्लिश आता है तो सबसे बेस्ट है आप यही करो। और अगर आपको बेसिक भी नहीं आती, तो आप ये टीवी देखोगे तो आपको बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि ये क्या बोल रहे, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। तो आप किसी यूट्यूबर की हेल्प ले सकते हैं। आप किसी भी यूट्यूबर से पहले बेसिक सीखें और उसके बाद टीवी में देखें, तो आपको क्या होगा, वो बेसिक और वो थोड़ा सा हेवी लैंग्वेज, वो दोनों मिक्स होके आप इंग्लिश में एक लेवल तो आ ही जाएगा। अगर मान लो आपको बेसिक भी नहीं सुननी, तो क्या होगा, अगर आप इंग्लिश सुनोगे तो क्या होगा, इंग्लिश तो आ ही जाएगी, लेकिन आज आपको इंग्लिश सुनने में कि भाई ये क्या है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको कुछ पहले टाइम देना होगा इंग्लिश को, उसके बाद ही आपको इंग्लिश अच्छा खासा आएगा। और हमें हिंदी तो ऐसे ही आ गई ना भाई। आज तक हमने सीखी किसी से? कुछ नहीं सीखी, हमने बस वहीं से सुनी है। तो आपको यही करना है, एकदम इजी वे है कि आपको यही करना है। और आपको क्या करना है, आपको बुक से पढ़नी है। और कैसी बुक्स पढ़नी है? बेसिक। आपने बहुत से ये होगी यूट्यूबर से सुना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। नहीं, अगर आप वो पढ़ोगे उसमें थर्ड लैंग्वेज होती है यूज़, एकदम हार्ड लैंग्वेज जो आपके माइंड के बाहर है, और सारे के सारे वोकेबुलरी
एकदम हाई लेवल की, जो आपको अगर ट्रांसफ़र करोगे ना, आपको जो लैंग्वेज आती है तो उसमें भी समझ नहीं आएगा, इतनी हार्ड लैंग्वेज होती है यूज़ हमारे न्यूज़पेपर में। तो आपको बेसिक ही पढ़ना है। आपको जो भी इंटरेस्टेड हो, अगर अगर मान लो आपको किसी की जर्नी देखनी है कि जैसे भाई धोनी की जर्नी देखनी है, सचिन की देखनी है, रोनाल्डो की देखनी है, तुम्हें कोई स्टोरी पढ़ने का शौक़ है, तुम्हें कोई रेसिपी बनाने का शौक़ है, तो ऐसी बुक से इंग्लिश में पढ़ो, आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश एकदम पावरफुल हो जाएगी। तो आपका टीवी में से एनवायरनमेंट, बुक्स में से आपकी वोकैब्युलरी, ग्रामर, कुछ सेंटेंस, तो आप एक इंग्लिश में एक लेवल, एक खतरनाक बन जाओगे कि हाँ भाई आज मुझे इंग्लिश आती है। और इंग्लिश सीखनी क्यों इम्पोर्टेंट है आज के दिन में? अगर देखो, आप आपका फ़ोन यूज़ कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज, आपका कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज, आप कहीं भी बैंक में गए, इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपको कुछ भी फ़ोन से बैंक में कुछ भी ट्रांजेक्शन करना है, आपको ऑनलाइन कुछ भी खरीदी करनी है, आपको कुछ भी मंगाना है, तो हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ होता है। तो इस वजह से आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। और बेस्ट भी सबसे क्या है, हिंदी की तरह सीखो। देख, सुनो, पढ़ो, वहाँ से आएगा फिर हम बोल पाएंगे। आपने बहुत सारों से सुना होगा कि जैसी आए ऐसी बोलो, जैसी आए ऐसी इंग्लिश बोलो। अरे भाई आती नहीं तो फिर कहाँ से बोलेंगे? जब आती ही नहीं है तो फिर कहाँ से बोलेंगे? पहले आने तो चाहिए ना। तो पहले वहाँ से लो, उसके बाद बोलो। और भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत सारे ये होगी यूट्यूबर्स, आपने सुना होगा कि थिंक करो, थिंक करो, थिंक करो। अब आप थिंक कब कर पाएंगे? जब वो लैंग्वेज में आपको 20-30% नॉलेज होगा। अगर 0% नॉलेज है तो आप थिंक कर ही नहीं पाएंगे कि भाई हमें किस तरह। और जो कह रहे हैं कि थिंक करो, उनसे तुम बोलो कमेंट में कि भाई हमें तुम जापानीज लैंग्वेज को थिंक करके बता दो विदाउट बेसिक नॉलेज। तुम जापानीज लैंग्वेज को थिंक करके बता दो विदाउट बेसिक नॉलेज। तो सबसे पहले आपको किसी चीज़ में बेसिक नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही आप थिंक कर पाओगे। आप ऐसे थिंक नहीं कर पाओगे। और जहाँ पे वो लगे कि भाई ये वर्ड्स हार्ड से, आप बिंदास हिंदी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और एक सेंटेंस को 4 बार रिपीट करो, एक सेंटेंस को 4 बार। जब आप बुक्स रीडिंग कर रहे हो, एक सेंटेंस को 4 बार रिपीट करो, तो क्या होगा, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो इसी तरह करके सारी वोकैब्युलरी, ग्रामर, छोटे छोटे वर्ड्स, आप एक दिन आपको इंग्लिश आ ही जाएगा। और सबसे बेस्ट वही है, आपकी टीवी में इंग्लिश लैंग्वेज अब से ही स्टार्ट कर दो, आपको कुछ महीनों के बाद ऑटोमेटिक इंग्लिश आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक